साल 1933 शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। दुनिया भर के दिग्गज विद्वान अपनी बात रखने आए थे, लेकिन एक हिंदुस्तानी शख्स जब मंच पर खड़ा हुआ तो वहां मौजूद विदेशी दंग रह गए। उनकी विद्वता का ऐसा जादू चला कि उस अंतर्राष्ट्रीय सभा की शुरुआत वेद मंत्रों से होने लगी और समापन शांति पाठ से। शांति शांति शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान व्यक्तित्व को अपनी विचारधारा की कीमत मौत के करीब जाकर चुकानी पड़ी। 7 समुंदर पार एक कट्टरपंथी ने उनके भोजन में धीमा जहर मिला दिया था। कौन था ये गुमनाम नायक जिसने नमस्ते शब्द की ऐसी व्याख्या की कि गोरे भी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए? चलिए जानते हैं आर्य समाज के उस अनमोल रत्न की अनसुनी दास्तान। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। हमारी कहानी शुरू होती है 16 मार्च 1888 को बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव अमवा में। बंशीधर लाल जी तथा गणेश कुमारी जी का एक साधारण सा परिवार, जहां एक बालक उर्दू, अरबी और फारसी की तालीम ले रहा था। अंग्रेजी में भी उसकी पकड़ बेमिसाल थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके हाथ एक किताब लगी, सत्यार्थ प्रकाश। उर्दू में लिखी इस किताब के पन्ने जैसे जैसे वे पलटते गए, उस युवा के भीतर एक वैचारिक विस्फोट हो गया। रूढ़ियां टूट गई और जन्म हुआ एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसने कलम और वाणी को अपना हथियार बना लिया। महान वैदिक विद्वान और प्रखर वक्ता पंडित अयोध्या प्रसाद जी। 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद पंडित जी वैदिक सिद्धांतों के सबसे प्रखर प्रवक्ता बन गए। उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि 1933 में उन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधि चुना गया। प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने पंडित अयोध्या प्रसाद जी की मदद की। शिकागो की सभा में जब उन्होंने नमस्ते शब्द को समझाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, जब हम हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं तो हम अपने हृदय, हाथ और मस्तिष्क तीनों को एक साथ समर्पित करते हैं, जो प्रतीक है आत्मिक शक्ति, शारीरिक बल और बौद्धिक क्षमता का। सम्मेलन में उनके व्याख्यान का विषय था वैदिक धर्म का गौरव एवं विश्व शांति, जिस पर पंडित जी ने अपने तर्कों और युक्तियों के साथ प्रभावशाली भाषण दिया। वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों को विश्व पटल पर रखने में सक्षम रहे कि विश्व में शांति की स्थापना वैदिक ज्ञान व शिक्षाओं के अनुकरण व अनुसरण से ही हो सकती है। उनके द्वारा इस प्रशंसनीय प्रचार की हर ओर चर्चा होने लगी। लेकिन सफलता के इस शिखर के पीछे एक काला साया भी था। साल था 1934। अमेरिका से पंडित अयोध्या प्रसाद त्रिनिदाद और गयाना पहुंचे। त्रिनिदाद में भारत से आए हुए बहुत से लोग यहाँ पर क्रिश्चियन बन चुके थे, लेकिन आर्य समाज के वैदिक प्रचार के साथ ही उन्हें पछतावा हुआ और उन्हें वापस हिंदू धर्म में लौटने का अवसर चाहिए था, और ये अवसर दिया आर्य समाज ने। अयोध्या प्रसाद जी ने यहाँ अदम्य साहस दिखाते हुए शुद्धि आंदोलन चलाया। स्थानीय आर्य समाज समुदाय उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें 3 साल के लिए अपने प्रवास को बढ़ाने के लिए निवेदन किया गया। पंडित अयोध्या प्रसाद ने चगनुआस में पहले आर्य मंदिर की नींव रखी, जिसे मोन्ट्रास मंदिर और वैदिक चर्च भी कहा जाता था। इस मंदिर को प्राथमिक विद्यालय के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। पंडित जी ने प्रवासी भारतीयों के बीच एक नया आत्मविश्वास, वैदिक गर्व और सांस्कृतिक आधार तैयार किया, जो आज भी उनकी अस्मिता की नींव बना हुआ है। गयाना में भी पंडित जी ने हिंदी और संस्कृत के संरक्षण के लिए विशेष कार्य किए। गिरमिटिया समुदाय के कई लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा और शुद्धि आंदोलन चलाए।
पंडित जी द्वारा भटके गए लोगों को वापस लाने, अपने मूल धर्म से जोड़ने का कार्य कुछ लोगों को रास नहीं आया। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें भोजन पर बुलाया। पंडित जी ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्हें आभास हो गया कि इसमें विष है। उन्होंने भोजन त्याग दिया, लेकिन वो एक निवाला अपना काम कर चुका था। 6 महीने तक लंदन के अस्पताल में वे मौत से लड़ते रहे। वे बच तो गए, लेकिन उस जहर का असर ताउम्र उनके शरीर में रहा। पर क्या वो रुके? बिल्कुल भी नहीं। भारत लौटकर पंडित अयोध्या प्रसाद जी ने कोलकाता को अपनी कर्म भूमि बनाया। यहाँ आर्य समाज के धर्म प्रचार सहित स्वाध्याय, चिंतन व मनन में उनका शेष जीवन व्यतीत हुआ। यहाँ रहकर उन्होंने कई अनमोल पुस्तकें लिखी। लंबी बीमारी के बाद 11 मार्च 1965 को यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी 25,000 दुर्लभ और कीमती पुस्तकें, जिनकी कीमत उस दौर में लाखों में थी, महर्षि दयानंद स्मृति न्यास टंकारा को दान कर दी। आज शायद बहुत ही कम लोग उनके नाम जानते हैं, लेकिन 7 समुंदर पार वैदिक धर्म का झंडा गाड़ने वालों का जब भी नाम लिया जाएगा, पंडित अयोध्या प्रसाद जी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आर्य समाज उन्हें शत शत नमन करता है। क्या आपको पंडित जी के इस संघर्ष के बारे में पहले पता था? गिरमिटिया भारतीयों के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। या नहीं जानते और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने इतिहास को भूल चुके हैं। धन्यवाद।